सफलता हमें गले तभी लगाती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं 5 का पंच, वही प्रोग्राम जिसके तहत हम 5 टॉपिक्स को 5 फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम, ईडी, आईपीआई, डब्ल्यूटीओ और आरबीआई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चंस का। चेयरमैन नीति आयोग के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो हमने कंट्रीज़ की कैपिटल्स पूछी थी उनको हमने दे रखा है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, इससे पहले अस्ताना थी। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक। आज का पहला टॉपिक है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के ऊपर एक पैनल गठित किया गया है इसके काम की तेज़ी बढ़ाने के लिए। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम? सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारे नए बिल्डिंग जो पार्लियामेंट है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और बहुत सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करेगा नियर रायसेना हिल्स। रायसेना हिल्स कहाँ है? दिल्ली में है, जहाँ अभी हमारा राष्ट्रपति भवन निर्मित है। यह प्रोजेक्ट कंसिस्ट करेगा राष्ट्रपति भवन को, पार्लियामेंट हाउस को, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स को, इंडिया गेट, नेशनल आर्चिव और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स को ये कंस्ट्रक्ट या रिनोवेट करेगा। दीज ऑल आइकॉनिक बिल्डिंग्स जिसकी हमने ऊपर चर्चा की वो कंस्ट्रक्ट हुई थी बहुत पहले 1931 में, मतलब ब्रिटिश एरा में। इसका प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2019 में दिया था। प्रोजेक्ट इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट अ पार्लियामेंट शेप्ड इन ट्रायंगुलर। तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट होगा वो ट्रायंगुलर शेप में बनेगा इस प्रोग्राम के तहत। अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो सर्कुलर शेप में है। प्रोजेक्ट आल्सो इम्प्रूव करेगा ब्यूटी और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वर्ल्ड टूरिज्म को। एक्सपेक्टेड है कि ये इसका कंप्लीशन 2024 में हो जाए। इसके बाद कुछ अदर न्यूज़ हैं। कहा जा रहा है कि जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं वो 545 से बढ़ के 900 हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये अकोमोडेट करेगा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस को थ्रू ए बिल्डिंग जो कि 87 स्टोरी की होगी। ये था सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानकारी। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसका एक प्लेयर था वो अपोज कर दिया है ईडी ने। ईडी क्या है? ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज को और फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम्स को। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में अंडर फिनेंस मिनिस्ट्री। पैसे की बात फिनेंस मिनिस्ट्री, ये हमें याद रखना है। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में ही होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव जो इसके हैं वो मिस्टर संजय कुमार मिश्रा हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आईआरएस है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला है कि जो हमारे ईडी के चीफ होते हैं वो एक यूपीएससी जो हमारे जो सिविल सर्वेंट ही होते हैं। 70% जो इसका वर्क फोर्स होता है अफसर्स होते हैं या और भी जो लोअर नीचे के लोग होते हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से। ईडी क्या करता है? कलेक्ट करता है, डेवलप करता है, डिसमिनेट इंटेलिजेंस को रिलेट करता है और उन लोगों को पकड़ता है जो वॉयलेट करते हैं फेमा को, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को। ये फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हैं ये क्यों आए थे इनका मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। फेमा का मतलब जो भी हमारा फॉरेन से पैसा आ रहा होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा होता है इधर से उधर उधर से इधर, उसको एक मैनेजिंग करना है क्योंकि पहले मैनेजिंग टूल नहीं था। और जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का है वो ये कि अगर इलीगल कोई मनी है वो किसी भी तरीके से बाहर ना जाए, उस मनी को प्रिवेंट किया जाए, हमारे देश में रखा जाए। ऐसे इनपुट्स हमें या तो स्टेट इंटेलिजेंस से मिल सकते हैं या किसी की कंप्लेंट से भी मिल सकते हैं जिसमें कि ईडी उस पर टेक ऑन करता है। कंप्लेंट्स मतलब होता है अगर किसी बैंकिंग सेक्टर का कोई रूल्स वायलेट होता है तो किसी के खिलाफ अगर घर पे जाके रेड मारनी है, फिनेंशियली अगर रेड मारनी है तो ईडी उस चीज़ को आगे लेके बढ़ेगा। आगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है कभी हमारे एनडीटीवी के 2 जर्नलिस्ट लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश चंद्रा, इनको जो अवार्ड मिला है वो बेस्ट एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड मिला हुआ है। तो न्यूज़ ये था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि अभी जो एनडीटीवी के हैं वो कौन कौन से जर्नलिस्ट हैं। आइए जान लेते हैं आईपीआई के बारे में। आईपीआई मतलब इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेडली काम करता है प्रमोशन में, प्रोटेक्शन में,
प्रेस के फ्रीडम पे और इम्प्रूव करता है जर्नलिज्म को या जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओवरऑल अगर हम संक्षेप में बोल लें तो आईपीआई का काम है कि ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को और इम्प्रूव करता है जर्नलिज्म सेक्टर को थ्रू गिविंग सम अवार्ड्स एंड मॉनिटरिंग सम टूल्स। फाउंड हुआ था ये या फॉर्म्ड हुआ था अक्टूबर 1950 में। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आईपीआई के पास जो पावर्स हैं वो है कि ये कंसल्ट स्टेटस पा चुका है यूनाइटेड नेशन से, यूनेस्को से और काउंसिल ऑफ यूरोप से। इनके बारे में यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप पीछे जाके मेरे वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ से आपको यूनेस्को के बारे में पता चल जाएगा। नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इंडस्ट्री मतलब जो हमारा आईपीआई है वो किस किस फील्ड को टैकल करता है या किस किस फील्ड में अपने चीज़ों को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है या इम्प्रूव लाने की कोशिश करता है, वो है जर्नलिज्म में ऑब्वियसली, क्योंकि हमें अवार्ड दिया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के केसेस में और सोशल जस्टिस में। आईपीआई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड को भी निकालता है जो कि ईयरली दिया जाता है। किनको दिया जाता है? उन जर्नलिस्ट को दोज हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ मीडिया एंड फ्रीडम। हमारा चौथा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा ये बॉडी है वर्ल्ड का। न्यूज़ में क्यों है? WTO जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी 12वीं थी, ये पोस्टपोन हुई है। किसके कारण? ड्यू टू हमारा जो अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन कोरोना का। जान लेते हैं WTO क्या है। WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन नेशंस में, और ये इस्टेब्लिश करता है, रिवाइज करता है एंड इन्फोर्स करता है सर्टेन रूल्स को जो कि गवर्न करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर इसके आप मेंबर हैं तो आपको जो रूल्स बने हैं उन रूल्स के तहत ही काम करना पड़ेगा, जो कि ट्रेड को प्रमोट भी करते हैं। इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको गेट नाम से भी जाना जाता है, 1948 में बना था, उसको रिप्लेस किया था। इसका मतलब है कि गेट 1948 में बना था और WTO ने इसको रिप्लेस किया कब? 1 जनवरी 1995 को। हेड क्वार्टर WTO का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल जिसके हैं वो हैं नगोजी ओकोंजो, नाइजीरिया की हैं ये। अभी यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था कि नगोजी ओकोंजो जो अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं WTO की, वो किस देश से हैं? तो वो नाइजीरिया की हैं। हमें देशों के पे भी ध्यान देना है कि कौन से देश से कौन से लोग कितने ऊंचाई पे जा रहे हैं। हालांकि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं उनके जो जनरल डायरेक्टर्स हैं उनका नाम और वो किस देश से रिलेटेड है उनका नाम जानना आज के एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो गया है। इसके बाद है कि ये एक फोरम प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन के लिए या डिस्प्यूट सेटल करने के लिए बिटवीन कंट्रीज़, जो कि टैरिफ के फील्ड में होते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारे टैक्सेस होते हैं उस पे होते हैं, या बहुत सारे जो अदर ट्रेडिंग मेजर्स होते हैं उन पे होते हैं। तो ये WTO एक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है वो है RBI। RBI तो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है। आज इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज न्यूज़ कुछ खास नहीं है, बट न्यूज़ है कि RBI ने एक्सेप्ट किया है, जो कि बहुत सारे प्रपोजल्स थे बहुत सारे पैनल्स के, बट जो कॉरपोरेट फॉरे इनटू बैंकिंग का एक प्रपोजल था उस पर वो चुप बैठे हैं। जो कॉरपोरेट फॉरे इनटू बैंकिंग का मीन है वो यही था कि कॉरपोरेट सेक्टर भी चाह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में भी उसका दबदबा बन जाए, उसका बहुत सारा पावर्स बैंकिंग सेक्टर में भी चला जाए। इसमें RBI थोड़ा सा चुप्पी साध के बैठा है। आइए जान लेते हैं RBI क्या है। तो RBI इंडिया की सेंट्रल बैंक के तरीके से काम करती है। मतलब ये जैसे एक आम आदमी का बैंक क्या होता है, एक आम आदमी का बैंक SBI हो गया या ICICI, जितने भी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक्स हैं, सारे बैंक्स का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितनी भी ये बैंक्स हैं ये एक आम आदमी के लिए हैं। लेकिन किसी गवर्नमेंट के लिए बैंक क्या है? गवर्नमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट का अकाउंट तो किसी बैंक में नहीं खुलता, SBI में नहीं खुलता। तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंक का काम करता है वो RBI करता है। सॉरी, आज गले में थोड़ा सा इशू है। तो RBI गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक होता है। मतलब गवर्नमेंट को जब भी पैसे ज़रूरत होती है वो RBI के पास जाता है और अपने अंडरस्टैंडिंग से वो पैसा लाता है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल बैंक अगर है तो क्यों है। रेगुलेटरी बॉडी है क्योंकि ये रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को। पैसे की बात है, जाहिर सी बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इशू भी यही करती है और सप्लाई कितनी हो रही है मनी की, अब जो हमारा कैश फ्लो है वो कितना है, इसको भी ये मॉनिटर करता है।
ये रेगुलेट करता है इंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे चलाना है, कितना उसमें CRR होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो, कितना उसमें SLR होना चाहिए, कितना उसमें और बहुत सारे जो मीजर्स हैं वो होने चाहिए। ये सारे जो RBI है वो उनको रेगुलेट करती है, मेंटेन करने के लिए बाध्य भी करती है, मतलब इन्फोर्स करती है। इट आल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम, जो कंट्रीज का मेन पेमेंट सिस्टम होता है उसको मैनेज करती है और प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्योंकि ये मैटर करती है, ये करती है कि देश के हर एक नागरिक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर एक सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये बनाता है नोट्स भी और कॉइन्स भी, ये ध्यान देना है कि नोट्स भी बनाता है, कॉइन्स भी बनाता है। फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। गवर्नर इसके शशिकांत दास हैं, जो कि एक IAS हैं। तो ये एक जानकारी थी RBI के बारे में। अगर हम डिटेल में जानेंगे तो RBI के बहुत सारे सब पॉइंट्स आ जाएंगे, जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट जितना RBI के लिए ज़रूरी था उसको मैंने आपके सामने आज रखा है। आइए आगे देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन फॉर द डे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म अवार्ड। आज मैंने जर्नलिज्म IPI के बारे में बात की है, तो हमें बताना है कि जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म अवार्ड है वो कौन सा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु साइन ऑन 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट पर किसका साइन होता है, और हमारे जो मेन करेंसी होती है 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उस पर किसके साइन होते हैं। अगर वो भी आप बता देंगे तो वेल एंड गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी मेरी यही हमेशा आपसे दरख्वास्त रहती है कि हंसते ज़रूर रहिए। जय हिंद।